हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर कमीशन कैलकुलेशन किस तरीके से करें। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस के अंदर आपको बेसिकली इजी मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यार अभी कुछ टाइम के अंदर ना पोर्टल के अंदर चेंजेस आने की वजह से कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब वो उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको सिनेरियो सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको चले जाना है अपने माई लिस्टिंग वाले टैब के ऊपर। यहाँ पर आपके सारे लिस्टिंग्स आ जाएंगे। ये क्लाइंट का हमने आपको ओपन करके रखा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे बेसिकली हम इनका पूरा लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप समझ पाओगे। यहाँ पर आपको उनके सारे के सारे मतलब अपने कैटलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। कैटलॉग्स के बाद यहाँ पर आपको एक व्यू कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। अब कई पुरानी वीडियोस में लोगों ने क्या करा रखा हुआ है कि उनने जो भी कैलकुलेशन बनाया है वो अपने एक्सेल के थ्रू या किसी के थ्रू बनाया है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है जितना आप उसका खुद का सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है। तो आप इसको कैलकुलेशन पे आप इस तरीके से देखना है, और मैं आपको और आगे भी बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पर प्राइसिंग को भी रख पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपली आपने एक प्राइस लिया इस प्रोडक्ट को बेचने का जो कि है 14,999 व 99। तो आपने 1500 रुपए का अप्रोक्स माल बेचा। अब यहाँ पर आपने बेचा इतने रुपए का। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेटर है। बस आपको यहीं से सारा प्रोडक्ट का काम करना है। क्यों करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। जब आपने किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी ली है ना, तो वो उसके हिसाब से कमीशन लेगा। तो अगर आप अपने एक्सेल के थ्रू करोगे तो आप हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन या कमीशन सही नहीं लगा पाओ, जीएसटी उस पर लगा पाओ या नहीं लगा पाओ, तो उतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है जब ऑटोमेटिकली काम सारा मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने परचेस प्राइस ले लिया। अब सॉरी परचेस कह रहा हूँ, यहाँ पर हमने आपको वो प्राइस डाल दिया जो कि फ्लिपकार्ट से हम चाहते हैं कि हम इतने रुपए में बिके। इसका मिलेगा कितना ये हमको पता करना है वीडियो में। तो जब ये प्राइस लिया तो इसका पता चल जाएगा आपको कि इतने रुपए पे इतना परसेंट कमीशन लगेगा। पहले हम बात करेंगे कमीशन टैब की, ठीक है ना। और उससे पहले हम बात करते हैं चलिए शिपिंग चार्जेस की। तो यहाँ पर दो तरीके के शिपिंग चार्जेस देखने को मिलेंगे। एक जो आप कस्टमर से लेते हो, ठीक है। दूसरा जो फ्लिपकार्ट आपसे लेते हैं। आप समझ रहे हो बात को कि एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोडक्ट की मैं इजिली बता रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मैंने लिया, मैंने 100 का लिया या जितने का भी लिया, मैं इसको 200 रुपए में बेचता हूँ। 10% एग्ज्यूम कर लो कमीशन, और 40 रुपए पे मान लो शिपिंग चार्ज। ठीक है। तो 200 प्लस 40, 240 रुपए का कस्टमर को पड़ेगा। मैं 40 रुपए चार्ज करता हूँ कस्टमर से तो पड़ेगा, अदरवाइज उसको जीरो चार्जेस पड़ेंगे, मतलब उसको 200 रुपए का बेच सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी, और ये कैसे करेगी जब आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ ब्रेड हाइट डालते हो। ठीक है ना। आपने वहां पे पूछा होगा जोनल नेशनल के अंदर आप शिपिंग चार्जेस कितना लेते हो, वहां पर आपको डिपेंड करेगा ये। आप चाहो तो पूरा टेक ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर हमारा देख सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर बेसिकली फ्लिपकार्ट का कोर्स लिखोगे गूगल के ऊपर तो भी हम मिल जाएंगे आपको, क्योंकि फ्लिपकार्ट के कोर्सेज ना इतने ज़्यादा इजीली वे में किसी ने बनाए, सब बेच रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया पूरा का पूरा। तो हेलो आप यहाँ दोस्तों, पे आज की इस बेसिकली वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें आप जाओगे हमारे स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हमने बना रखे हुए हैं ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। पर उसके अलावा भी अगर आप नीचे वीडियोस में देखोगे तो आपने 2 घंटे का अप्रॉक्स अप्रॉक्स फ्लिपकार्ट का पूरा कोर्स बना रखा हुआ है। पर आप समझ लो अभी कैलकुलेशन के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, सिंपली यहाँ पे प्राइस लगा, प्राइस के बाद आपको मिलेगा उसके ऊपर कितना लगेगा कमीशन। तो 10% कमीशन का अप्रॉक्स यहाँ पे रेट था। ठीक है। उस 10% पे भी जीएसटी लगा 18%, तो टोटल कमीशन आपका लगा 176 रुपीज। तो इसमें से 176 रुपीज माइनस हो गए। पहली चीज गया कमीशन, दूसरा गया भाड़ा शिपिंग। हमने क्या बोला था, आप लो या ना लो फ्लिपकार्ट तो आपसे लेगा। तो फ्लिपकार्ट जो आपसे कमीशन ले रहा है वो ले रहा है ये। क्लियर है। तो आपने क्या करा, कमीशन वो भाड़ा शिपिंग चार्जेस इतना लिया, उस पर लगा जीएसटी, तो इतना लग गया आपका एक जगह का जीएसटी, वो आपकी शिपिंग। ठीक है। और तीसरी चीज आपकी लगेगी फिक्स फीस। फिक्स फीस आपकी कुछ इस तरीके से लगेगी, आपने यहाँ पर प्राइस लिखा। ठीक है। फिक्स फीस आपकी फिक्स होती है, मतलब फिक्स नाम ही उसका ऐसे नहीं है। 55 रुपीज आपको मिनिमम लगेगा ही लगेगा। उस पर 9 रुपए आपका जीएसटी लग गया, तो 46 रुपीज आपके लग गए फिक्स फीस के। और क्लोजिंग फीस, अब क्लोजिंग फीस यहाँ पर आपकी लग गई, तो आप देखोगे सोचोगे यार कितनी सारी फीसें लग रही हैं। फिक्स फीस हो गई, क्लोजिंग फीस हो गई, शिपिंग फीस हो गई और कमीशन। 4 तरीके की इसने फीस ले ली। हम इसको भी एलोबरेट करेंगे, पर कुछ लोगों के लिए वीडियोस क्या होगा छोटा रहेगा, बस उनको यहाँ पे समझना था कि हमको सेटलमेंट अमाउंट कितना मिला। तो आपको पता चल गया कि लोकल में आपको इतना। अब 3 तरीके की टेरिटरीज यहाँ पर, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और इसने नहीं, हर शिपिंग कंपनी ने लोकल,
लोकल जो कि आपके कुछ अराउंड एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेती है कि 50 या 80 90 किलोमीटर्स के अंदर गया तो वो लोकल में काउंट होगा, उससे ज़्यादा ऊपर गया तो वो जोनल में काउंट होगा आपके स्टेट के अंदर मान लो, और अगर स्टेट के बाहर अगर आ जाता है वो नेशनल में काउंट होगा। तो इसमें चेंजेस कहाँ आते हैं आप समझिएगा। कमीशन आपका उतना ही लगता है, रेट फीस का उतनी लगती है, फिक्स फीस आपकी उतनी लगती है, सब शिपिंग के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे लोकल में 48 लगा, मगर नेशनल के अंदर अगर जोनल में आप गए तो 70 रुपीज़ लग गया। और वहीं पे अगर आपका कोई नेशनल पार्सल, मतलब मान लो कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और बिहार में गुजरात में गया तो 91 रुपीज़ लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 100% अमाउंट ये दिखा रहा है ना आपको, उतना ही आपको रिसीव होना है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लिया आपने कि आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर जो भी प्राइस डालोगे उसका जो सेटलमेंट अमाउंट आपको दिखाएगा वो आपका यहाँ पर पूरा पूरा अमाउंट आपको रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक वीडियो कंप्लीट हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि अभी सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, पार्ट 2 बना लो इसका, समझ लो, या आप इसको समझ लो कि हम कुछ इस तरीके से सेकंड वीडियो में बताने वाले हैं कि यार इन प्राइजेस कैसे लगते हैं, कब लगते हैं, किन प्रोडक्ट्स पे नहीं लगते, और शिपिंग चार्जेस कैसे लगते हैं, किस तरीके से ये आपको हो सकता है कि कहीं 500 बार दिखा रहा हो, तो ये कैसे शिपिंग चार्जेस वो कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमीशन वाली ही वीडियो रहेगा पार्ट 2। थैंक यू सो मच।